हमने देखा जब भी महापुरुष भूतल पर देह धारण करके आते हैं तो उन्हें वेद के अनुसार ही जीना पड़ता है। जो वेद ने बताया वैसा ही उन्हें आचरण रखना पड़ता है। अभी देखो श्री कृष्ण के बारे में हम बहुत बातें समझते हैं। कितना बड़ा भव्य भव्य दिव्य कार्य किया उसने। हाँ, अवतारों में कितना श्रेष्ठ ऐसा अवतार माना जाता है। तो भी श्री कृष्ण को गृह कलह जो है ना उसका सामना करना पड़ता था। वो भी चिंतित हो जाते थे और उसने उसको क्या बताते हैं, देखो ऐसा देखो कुछ ऐसे समस्या निर्माण होगी तो समस्या का समाधान पूछना होगा। तो किसे पूछने का? वो क्या बताते हैं, एक जिसे हम किसे पूछ सकते हैं, जिसे पूछ सकते हैं वो हमारा सुहृद होना चाहिए, सुहृद होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। एक मित्र होना चाहिए, दूसरा वो पंडित होना चाहिए, होशियार विवेकी होना चाहिए। ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरे उसका खुद उसके मन के ऊपर, खुद के मन के ऊपर यानी उसका अमल होना चाहिए, यानी उसका मन उसके हाथ में है। इसमें बुद्धि बुद्धि जो है, बुद्धि मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश होना चाहिए, यानी वह मन से जितेंद्रिय बताया जाता है ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कौन हो सकता है? तो उसने बता दिया, श्री कृष्ण बताते हैं, नारद जी को बताते हैं, आप तो हमारे सुहृद है, हितैषी है, इसलिए ये गोपनीय बात है, मैं खाली आपसे ही पूछ सकता हूं। अभी क्या होता है देखो, मैं तो अभी ये हमारा सब प्रपंच जो है सब तो चलता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सब उनकी कड़वी बातें सुनकर भी मैं ठीक है, उनकी बहुत कड़वी बातें मैं सुनता हूँ तो भी मैं उनको सब क्षमा करता हूँ। लेकिन उनकी बातें कैसी होती है देखो, उसमें महाभारत में एक श्लोक ऐसा आया है, अर्णिम अग्निकामो वा मथनाति हृदय मम वाचा दुरुक्तम देवर्षे तन्मे दहति नित्यशा। क्या बताया देखो, ये कुटुंबजन के कटु वचन जो है ना, कटु वचन मेरे हृदय को सदा मंथनता है, मंथन होता है ना, मंथन होता है, मथनाते हैं और जलाते रहते हैं। हाँ देखो, ये कुटुंब का देखो, अरे कुटुंब जो देखो इतना एक नहीं, उनकी तो अष्टपत्नी थी और सबका एक हरेक का कुछ नहीं, किसका ना किसका सुनना तो पड़ता था। वो क्या बताता है, मेरा हृदय मथनाती, मंथन होता है, मंथन होता है। और ये इतना होने के बाद और दूसरी बात, और उसके संपर्क में थे ना, उसके क्लोज फ्रेंड थे, मित्र थे। कौन थे? आहुक और अक्रूर। और आहुक और अक्रूर ये दोनों कैसे थे? वो दोनों के आपस में बहुत वैमनस्य था। देखो अभी ये क्या होता है, और ये किसी एक का पक्ष भी नहीं ले सकते थे, किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता था। अभी देखो अक्रूर भी उतना ही प्रिय है, हाँ, और आहुक भी उतना ही प्रिय है। और लेकिन ये दोनों में झगड़ा है। अब ये दोनों में झगड़ा है तो अभी दोनों के क्या करेंगे? ये दोनों ये देखो, ये दोनों को बिना रहना भी मेरे लिए मुश्किल है, मुझे दोनों ही चाहिए, लेकिन दोनों का आपस में झगड़ा है। तो अब ये ऐसी हालत में क्या होता है देखो, यानी जो कलह, कुटुंब कलह जो बताया जाता है ना, ये कलह के कारण कैसा होता है देखो। और फिर वो बताते हैं, अभी नारद मुनि बताते हैं कि क्या है, देखो अपनी शक्ति के अनुसार सदा देखो, उसके ऊपर आता कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए। क्या करूं मैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं। तो भी वो बताते हैं कि मैं देखो मेरा जो कुछ है ना वो मैं सब उन्हें देता हूँ, मेरे लिए बहुत कम रखता हूँ, सब देता हूँ उन्हें। तो वो बताते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि तुम क्या करो, अपने शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करो और सहनशीलता, सरलता, कोमलता, हाँ, तथा यथा योग्य पूजन करो, सबका सत्कार करो। देखो ये उनके अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए नहीं कहता। हाँ, और क्या होता है, जब ये सजातीय बंधु जो है ना, सजातीय बंधु जो है आपके प्रति कड़वी, देखो क्या होते हैं, कड़वी तथा अ, ओछी बातें करते हैं। देखो अपने अपने ओछे, अपने अगेंस्ट कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो वो क्या बताते हैं, उस समय आप क्या करना, आप बहुत मधुर वचन बोलकर उनके हृदय, वाणी तथा मन को शांत करो। आपके अगेंस्ट कुछ भी क्यों ना बोलेंगे,
तो बोलेंगे तो वैसा तो बोलेंगे जो कुछ है, लेकिन उन्होंने वैसा करने पर भी आप उससे उनके ऊपर कभी गुस्सा मत हो जाओ। और क्या है, ये अभी सब यादव वंश जो है उसमें सबका संरक्षण करने की क्षमता रखने वाला, और ये सब कुल का ये इकट्ठा करके संगठित करके उनका संरक्षण करने के सामर्थ्य सिर्फ आप में ही है। तो आप बहुत मधुर वाणी से, सरलता से उनसे उनसे पेश आओ, प्यार से उनके बातें करो, और अन्नदान सदा करते रहो, सदा करते रहो। देखो क्या बताए। और ये आप ये सब इतना बड़ा जो भार है, ये यादव वंश का सड़ा गुरुतर ऐसा जो भार है, हाँ, तो हृदय से उठाकर आप ही वहन कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य और किसमें नहीं है। यानी देखो, अभी बाद में तो यादी भी होगी, लेकिन ये श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि गृह कलह कैसा होता है, किसी पद्धति ने। और वो बताते हैं ये बलराम दादा, तो वो तो उनके ही घमंड में रहते हैं। हाँ, दूसरा छोटा भाई गद है, वो सुकुमार है, वो उसकी इसमें रहता है। और प्रद्युम्न जो है तो उसके ख्याल में रहता है। यानी ये सब बड़े बड़े सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी मेरे कुछ काम ही नहीं आते। देखो बलराम दादा भी नहीं, वैसा कुछ खास जो कार्य करने उसका भी सहाय नहीं होता। गद जो छोटा भाई है उसका भी सहाय नहीं होता, और प्रद्युम्न जो बेटा है उसका भी सहाय नहीं होता। यानी श्री कृष्ण भगवान ये गृह कलह के बारे में बता रहे हैं नारद मुनि को। यानी ऐसा मत समझो श्री कृष्ण भगवान को कम ये गृह कलह ये करना पड़ा। और वो बताते हैं ना, ये सब कटु वचन नहीं करते, कटु वचन। और मैं भी वो सब कटु वचन करते ना, कड़वी बातें सुनाते हैं, तो भी मैं सबको क्षमा करता हूँ। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, जब भी महापुरुष देह धारण करके भूतल पर आते हैं तो उन्हें उनका आचरण भी देखो ऐसा नहीं, वो सब उसके अनुकूल ही, ऐसा मत समझो। अनेक लोग प्रतिकूल होते हैं तो भी उन्हें संभल के लेना पड़ता है, संभल के लेना पड़ता है। और श्री कृष्ण भगवान का ये सब महाभारत में आए हैं, वर्णन महाभारत में आए। तो श्री कृष्ण भगवान को कितनी कठिनाई जो है उनका सामना करना पड़ा। ठीक है, वो तो सबसे परे थे, वो बात अलग है, ज्ञान दृष्टि से पक्के थे, तो भी ये आपस में सब झे होते हैं, कलह जो होता है, गृह कलह होता है, उसके कारण अशांति तो होती है, सहन करनी ही पड़ती थी। तो श्री कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं। यानी हम बताते हैं ना श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन जो गृह कलह जो है, जितने लोग देखो, अनेक लोग होते हैं, जितने लोग होते हैं, हर एक का एक स्वभाव अलग अलग होता है। तो जब भी हमें कुछ बड़ा कार्य करना होगा तो सबको संभाल के लेना पड़ता है। तो नारद मुनि ने उन्हें बता दिया कि आप क्या करें, आप सबसे प्यार से ही पेश आना और अन्नदान करना। देखो क्या बताते हैं, अन्नदान करना, अन्नदान करना, और सबका सत्कार करो, आदर सत्कार करो, उन्हें बड़े बड़े प्यार से उनसे भी करो। यानी कैसी स्थिति आती है देखो। तो हम क्या देख रहे थे, अदृष्टाधीन जे शरीर ते था लिया हरिहर, अन्यथा न घड़े अणुमात्र हे वेद शास्त्र सम्मत। ये शरीर है अदृष्ट के अधीन है, ये धारण करके हम जब भी भूतल पर आते हैं तो जो वेद ने बताया है, जो शास्त्र धर्म ग्रंथ ने बताया है, वैसा ही हमें आचरण करना पड़ता है। देखो अंत में तो यादवी होके क्या हो गया, यादवी में तो सब यादव निमा का हो गया ना, यादव का संहार ही हो गया ना। तो यानी क्या होता है, ये सिचुएशन आती रहती है, और यही ये संसार चक्र की नित्यता है। तो संसार चक्र समझ के ये हमें जीना पड़ता है। और इसलिए जब भी हम सद्गुरु के आदेश के अनुसार चलते हैं तो ही हम जीवनानंद महसूस कर सकते हैं। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।